वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 17 वीडियो में और एक्सरसाइज 8.4 में। आज हम लोग 8.4 चैप्टर्स का शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो जितना भी हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसे एक बार हम लोगों को रिवीजन कर लेना है। यानी सबसे पहले क्या करना होगा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है और टैन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है और क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। और उसके बाद क्या पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे, 1 पढ़े थे। और इसके बाद पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या पढ़े थे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। ये फॉर्मूला था। इससे फिर हम लोग दो फॉर्मूला और निकाले थे। इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में उसका इसमें रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं उन सभी का यूज इस चैप्टर्स में होगा, यानी 8.4 में होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इतना होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला का पहला में 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है क्या चीज, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कॉस और सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक माइनस कॉट होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लेते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। यानी पहला का 1 आएगा आंसर और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा आता है। उसके बाद तीसरा में क्या कहता है, तीसरा में कहता है साइन थीटा इंटू में क्या कहता है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम निकालने के लिए कहता है क्या कहता है, साइन थीटा और क्या कहता है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम निकालने के लिए कहता है। तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो तीसरा का सोल्यूशन देख लेते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा और क्या है, कॉट थीटा है ना, गुना में क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का कॉस थीटा बटे में क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया। और कॉस का व्युत्क्रम कह रहा है, तो कॉस का व्युत्क्रम क्या चीज होता है, 1 बटे क्या होता है, सेक थीटा हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा होगा। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रश्न सही था कि नहीं। देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न बना रहे थे ना। तो तीसरा में क्या कहता है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तीसरा में कहता है सेक थीटा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आता है, इसका व्युत्क्रम कहता है कितना आता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, इसका उल्टा सेक होता है। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यानी कॉस के उल्टा क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा होता है। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, तीसरा का सोल्यूशन कर चुके हैं तो आगे चलते हैं, आगे इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चौथा में क्या कहता है, तो चौथा में कहता है 1 माइनस में डॉट 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 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो फॉर्मूला किसका यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कितना का आंसर, चौथा का आंसर क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस का क्या पूछ रहा है, उसके बाद चौथा के बाद पांचवा में चलते हैं। पांचवा में क्या कहता है, टाइन थीटा कहता है। तो टाइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए होता है। इसी प्रकार हम लोग अगला छठा प्रश्न पे चलते हैं। तो छठा में क्या कहता है, कॉस ए बटे साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइन ए हो जाएगा। टाइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे में क्या होता है, साइन ए होता है। इस प्रकार हम लोग पांचवा के बाद छठा का आंसर कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं सातवां पर। सातवां पर कहता है कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा। तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। ऑफ कोर्स
सातवां का आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। जब सातवां बना लेते हैं तो आठवां का भी आंसर क्या हो जाएगा, आठवां का देख लेते हैं, आठवां का आंसर हो जाएगा साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन का व्युत्क्रम हम लोग जानते हैं कौशिक थीटा होता है, कौशिक थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइन का मान कॉस के पद में लिखना है। साइन का मान किसके पद में लिखना है, तो कॉस के पद में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग देख लेते हैं। कहता है साइन थीटा का मान किसके पद में लिखना है, तो कॉस थीटा के पद में लिखना है ना। साइन थीटा का मान क्या लिखना है, कॉस के पद में लिखना है। तो कॉस के पद में बोल रहा है साइन का मान लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, स्क्वायर इधर चढ़ता है बराबर के इधर, तो क्या होता है रूट में होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1 माइनस कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है ना, 1 माइनस कितना आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से चल लेते हैं, क्या कहता है, आठवां में कहता है कि नौवां में कहता है ना, साइन का मान कॉस के पद में कहता है निकालने के लिए ना, कॉस के पद में निकालना है। साइन का मान किसके पद में निकालना है, कॉस के पद में निकालना है ना। नौवां में कहता है, अच्छा इसको कर लीजिए आप लोग, साइन का मान कॉस के पद में कहता है निकालने के लिए, साइन का मान कॉस के पद में, साइन का मान कॉस के पद में। चलिए ठीक है, साइन का मान कहता है कॉस के पद में कहता है ना, तो साइन का मान पूछ रहा है, यहाँ पर हम लोग कॉस का मान निकाल दिए ना। तो साइन का मान किसके पद में कहता है, तो कॉस के पद में कहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। साइन थीटा का मान कॉस के पद में निकालना है, तो साइन को साइन लिख देते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये इसका आंसर आता है, क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार 10वां भी क्वेश्चन का आता है कि कॉस थीटा का मान साइन के पद में निकालने के लिए बोलता है। तो इसी प्रकार आप लोग 10वां का भी सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पहला का हम लोग कितना प्रश्न को डिस्कस किए हैं, 10 प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन किए हैं। उसके बाद पहला के बाद दूसरा प्रश्न पे चलेंगे। इसे हम लोग पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। पहला का 10 प्रश्न था दिया हुआ, उसमें से हम लोग 10 प्रश्न का सलूशन कर चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। तो साइन पी और क्यू में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही पूछता है ना। पूछता है क्या, साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। तो पी और क्यू में क्या संबंध है, तो हम लोग जानते हैं। दूसरा का देख ले, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यानी इस तरीके का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तो साइन थीटा का मान क्या है, पी है ना। तो पी का स्क्वायर प्लस में क्यू है ना, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो संबंध क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी दूसरा का क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग तीसरा पे चलते हैं। तो तीसरा पर क्या कहता है, तीसरा में कहता है कॉस ए बराबर एक्स। तो साइन ए का मान एक्स के पद में लिखना है ना। क्या कहता है कॉस ए बराबर एक्स। तो साइन ए का मान किसके पद में लिखना है, तो कॉस के पद में लिखना है। यानी तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा में क्या कहता है, तीसरा में कहता है कॉस ए बराबर एक्स। तो साइन ए का मान किसके पद में लिखना है, एक्स के पद में लिखना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाना होगा। तो यहाँ पर कहता है कॉस ए बराबर एक्स। तो साइन ए का मान एक्स के पद में लिखना है ना। तो साइन ए का मान कहता है ना, तो यहाँ पर हम लोग को तीसरा दे देते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन दे देते हैं। तो कहता है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन ए बराबर इधर जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चल जाता है, 1 माइनस कॉस होता है। अब इतना होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, तो साइन ए बराबर ए दे देते हैं और यहाँ पर क्या है, रूट अंडर 1 माइनस में, तो 1 माइनस दे देते हैं। और कॉस का मान क्या है, कॉस का मान क्या है, एक्स है ना। कॉस का मान क्या है, वहाँ पे देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है,
एक्स दिया हुआ है, तो cos ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि हम लोग तीसरा प्रश्न का सोल्यूशन कर चुके हैं। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और कहता है वाई साइन थीटा बराबर 1, तो क्या कहता है टाइन थीटा का मान क्या होगा। तो चौथा का हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा में कहता है, क्या कहता है, तो कहता है क्या चीज, एक्स कॉस थीटा बराबर 1 कहता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और क्या कहता है वाई साइन थीटा कहता है, साइन थीटा बराबर कितना कहता है 1, वाई साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब क्या कहता है, तो कहता है टाइन थीटा का मान निकालना है। तो चूंकि टाइन थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर दे देते हैं टाइन थीटा है, तो टाइन थीटा दे देते हैं। और टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे इतना होता है। और इसके बाद साइन थीटा का मान क्या आया है, 1 बटे वाई आया है। देख देते हैं यहाँ पर क्या आया है, 1 बटे वाई आया है, और बटे में क्या आएगा, यहाँ से आगे हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ से साइन थीटा का मान यहाँ पे दे देते हैं। साइन थीटा का मान कितना आया है, 1 बटे क्या आया है, वाई आया है, तो 1 बटे वाई दे देते हैं। और कॉस थीटा का मान क्या आया है, कॉस थीटा का मान क्या आया है, तो कॉस थीटा का मान 1/x आया ना, तो 1/x दे देते हैं। जब 1/x दे देते हैं तो भागा को गुना में करते हैं, तो 1 बटे वाई को वाई रखते हैं और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। यानी नीचे क्या है, x है तो वो ऊपर चल जाता है x, और नीचे चल जाता है इतना, यानी कितना आता है, x बटे क्या आता है, इसका आंसर y आता है। यानी कि पाँचवा का आंसर क्या आता है, x बटे y आता है। ये इसका क्या आता है, आंसर आता है। एक बार फिर से चलते हैं। कहता है, क्या कहता है, x cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या आया, 1/x भागा में जाता है, x भागा में जाता है तो 1/x हो जाता है। और कहता है y साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे वाई आता है। और कहता है टाइन थीटा बराबर क्या होगा, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा का मान यहाँ पे दे देते हैं। साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया, साइन थीटा का मान 1 बटे वाई आता है, और कॉस थीटा का मान क्या था, 1 बटे एक्स। 1 बटे वाई को 1 बटे वाई रहते हैं, और भागा को गुना में करने के लिए नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो ऊपर एक्स चल गया, नीचे इतना चलाया, एक चलाया। अब एक गुना हुआ x में तो x हो गया, और एक गुना हुआ y में तो y हो गया। इस प्रकार हम लोग पांचवा का सलूशन कर लेते हैं। पांचवा के बाद हम लोग छठा पे चलेंगे। छठा प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। तो छठा प्रश्न हम लोग चौथा का सलूशन किए थे, पांचवा का नहीं था, चौथा का सलूशन किए थे। पांचवा पे चलते हैं। तो पांचवा में क्या कहता है, कहता है cos 40 बराबर p और sin 40 कहता है cos 40 बराबर p कहता है, और sin 40 का मान p के पद में लिखना है। यानी कि पांचवा किस तरीके से बनाना है, तो हमें तीसरा जिस तरीके से बनाए उसी तरीके से हमें पांचवा बनाना होगा। तो पांचवा का यहाँ पे दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं। पांचवा में क्या कहता है कि cos 40 डिग्री बराबर p कहता है ना। तो यहाँ पर प्रश्न से दिया हुआ है, क्या कहता है, cos 40 डिग्री बराबर p दिया हुआ है ना। और साइन का मान क्या कहता है, यहाँ पर साइन का मान p के पद में लिखना है। साइन का मान किसके पद में लिखना है, तो p के पद में लिखना है। तो साइन 40 का मान p के पद में, तो साइन 40 बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखे साइन 40 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो साइन 40 का क्या हो गया, साइन 40 हो गया, और यहाँ पे दे देते हैं 1 का 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। कॉस 40 का मान क्या है, कॉस 40 का मान p है ना। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, साइन 40 का मान कितना आ जाता है, 1 माइनस में क्या आता है, p स्क्वायर आता है, 1 माइनस p रूट में क्या आता है, 1 माइनस p स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी पांचवा का आंसर कितना आता है, तो 1 माइनस p स्क्वायर आता है। इसी प्रकार हमें अगला क्वेश्चंस को भी बनाना है। यानी कि छठा सातवां प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो छठा और सातवां प्रश्न सेम इसी प्रकार दिया हुआ है। छठा प्रश्न दिया हुआ है और आठवां प्रश्न, छठा और आठवां सेम दिया हुआ है। यानी कि ये दो प्रश्न को आपको बनाना होगा। अब हम लोग सातवां प्रश्न पे चलते। तो सातवां में क्या कहता है cos 55 डिग्री बराबर x स्क्वायर। तो साइन 55 का मान किसके पद में लिखना है, तो x के
पद में लिखना है। तो क्या कहता है, इसी प्रकार है लेकिन इसमें स्क्वायर दे दिया गया है, तो इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो कहता है, क्या कहता है, तो कॉस कहता है ना, तो कॉस कितना डिग्री है, 55 डिग्री है ना। कॉस 55 डिग्री बराबर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर कहता है ना। तो कहता है साइन 55 का मान निकालना है ना। तो चूंकि क्या कहता है, साइन 55 डिग्री का मान निकालना है, किसके पद में निकालना है, तो एक्स के पद में निकालना है। किसके पद में निकालना है, तो एक्स के पद में निकालना है। तो साइन 55 डिग्री बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस में होता है कॉस स्क्वायर 55 डिग्री होता है। समझ में आ गया होगा, इतना बराबर इतना होता है। और यहाँ पर क्या है, तो साइन है तो साइन दे देते हैं, साइन 55 है तो साइन 55 हो गया, बराबर में रूट है तो रूट दे देते हैं, 1 है तो 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कॉस 55 का मान सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। कॉस 55 के मान देखते हैं, यहाँ पर कॉस 55 के मान कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है। तो माइनस है तो माइनस दे देते हैं, और सिर्फ कॉस 55 को हम देख रहे हैं, स्क्वायर यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो कॉस 55 का मान कितना आता है, एक्स स्क्वायर हो गया। और इस पे क्या है, स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर पे चढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 55 का 55 हो गया। और यहाँ देख लेते हैं 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, x का पावर 4, दो दूनी कितना होता है, 4 होता है। यानी साइन 55 का मान क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस x का पावर 4 आएगा। यानी कि 7वां का सोल्यूशन जो होता है, इस प्रकार हम लोग करते हैं। किसका सोल्यूशन करते हैं, 7वां का सोल्यूशन क्या आता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 आता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है, कहता है एक्स कॉस ए बराबर 1 और वाई और क्या कहता है, tan a बराबर वाई। तो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए कहता है। तो पहले क्या कहता है, हम लोग 9 प्रश्न बना रहे हैं ना, 7 तो बना लिए हैं, 8वां इसी प्रकार बना लेना है। 9वां प्रश्न हम लोग बनाते हैं। तो 9वां में क्या कहता है, 9वां में कहता है एक्स कॉस थीटा ना, कॉस ए बराबर एक्स कॉस ए बराबर क्या कहता है, 1 कहता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इतना होता है। और कहता है, क्या कहता है, और कहता है tan, और क्या कहता है, tan a बराबर y कहता है। तो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या पूछता है, वाई स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो कितना होगा, और इसके बाद हम लोगों को वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/x बराबर क्या होता है, 1/x बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। 1/x बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। तो हमें निकालना है x इज इक्वल टू ना, तो एक इसको इस तरीके से नहीं चेंज करके हम लोग इसे इस तरीके से चेंज कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos a हो जाएगा। ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, आपको क्वेश्चंस के अनुसार चेंज करना है। तो हमें निकालना है x बराबर निकालना है। तो x बराबर क्या निकालनी है, 1/cos a निकालनी है। और यहाँ पर y बराबर क्या है, tan a है। तो x का मान x में रख देते हैं। x का मान क्या आता है, 1/cos a का स्क्वायर हो जाता है ना। cos a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और y है तो y का मान क्या है, tan a है ना। तो यहाँ पर क्या दे देते हैं, tan a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, tan a का स्क्वायर हो जाएगा। 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। समझ में आया, दोनों पे स्क्वायर कर दिए, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो गया। अब इसका उल्टा क्या होता है, अब इसको हम लोग ये क्या 1/cos को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a, माइनस में क्या दे सकते हैं, tan स्क्वायर a, इस प्रकार लिख सकते हैं। और आगे इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मालूम है, 1 होता है। इसका मान क्या आता है, 1 आता है। इस प्रकार हमें इसका सोल्यूशन कर लेना है। हम लोग किसका सोल्यूशन कर रहे थे, 9वां का सोल्यूशन किए ना। 9वां का आंसर क्या आता है, 1 आता है। इस प्रकार हम लोग 9वां का आंसर क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां में क्या कहता है, तो 10वां में 2 प्रश्न दिया हुआ है, और भी प्रश्न है, तो उस पर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले 10वां में कितना प्रश्न दिया हुआ है, 2 प्रश्न दिया हुआ है। 10वां में 2 प्रश्न दिया हुआ है। कहता है, क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू में क्या कहता है, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हमें प्रूफ करके दिखलाना है। और दूसरा में कहता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी हमें प्रूफ करके दिखलाना है। तो प्रूफ करके दिखलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे मिटाना होगा।
इसे मिटा लेते हैं। तो मिटा लेते हैं। अब कहता है दसवां का पहला, दसवां का किसका सोल्यूशन कर रहे हैं, तो दसवां का हम लोग पहला का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो दसवां का पहला में क्या कहता है, प्रश्न कहता है 1 माइनस में क्या कहता है, साइन थीटा कहता है, और यहाँ पर क्या कहता है 1 प्लस में साइन थीटा कहता है। हम लोग किससे चल रहे थे, LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं ना, LHS से चल रहे हैं। और RHS को हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो RHS को प्रूफ करने के लिए हमें LHS से चलना होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, होता है यहीं पे होता है ए प्लस बी होता है, और इंटू में क्या होता है ए माइनस बी होता है। देख रहे हैं यहाँ पे दोनों प्लस में ए है और एक प्लस में बी है, एक माइनस में बी है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग ए बना दिए, यहाँ पर ए हो गया, माइनस में बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस में बी हो गया। अब दिख रहा है सेम प्रश्न दिख रहा है ना, सेम प्रश्न दिख रहा होगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना, LHS से चले हैं तो इस प्रकार हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आ रहा है ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। इस प्रकार हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक हो गया और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं RHS, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार RHS क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड प्रश्न में चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न को देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या कहता है, तो सेकंड में कहता है 1 प्लस में क्या कहता है, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या कहता है 1 माइनस में क्या कहता है, कॉस थीटा। हम लोग किससे चलते हैं, तो LHS से चलते हैं, और RHS हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस क्या है कॉस थीटा और इंटू में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस किसका फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही कहता था RHS प्रूफ करने के लिए कहता है। और इस प्रकार हम लोग LHS से चलते हैं और RHS को प्रूफ कर देते हैं। यानी 10 का पहला में हम लोग LHS से चले और RHS में कॉस स्क्वायर थीटा लाएं, और दूसरा में क्या था LHS से फिर चले और RHS में क्या लाएं, साइन स्क्वायर थीटा लाएं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 10 का फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन समाप्त करते हैं। 11 पे चलते हैं। तो 11 में क्या कहता है, तो कहता है क्या 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा कहता है, और बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, tan स्क्वायर थीटा क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए कहता है। तो हम यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 11 के क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, LHS से हम लोग चलते हैं। LHS में क्या कहता है 1 माइनस क्या कहता है, कॉस थीटा कहता है, और इंटू में क्या कहता है 1 प्लस में कॉस थीटा कहता है, और बटे में कहता है क्या कहता है 1 माइनस में क्या कहता है साइन थीटा कहता है, और यहाँ पर क्या कहता है 1 प्लस में क्या कहता है साइन थीटा कहता है। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला देख लेते हैं। ए प्लस क्या होता है, बी होता है, और ए माइनस क्या होता है, बी होता है। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस बी है, इंटू में ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और वही लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और बटे में यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और आगे चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है tan स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। इस प्रकार क्या होता है RHS क्या होता है, प्रूव हो जाता है। इस प्रकार हम लोग RHS LHS से चलते हैं और RHS को लाते हैं। 11 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे, 12 पे चलेंगे। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं।
12 में चलते हैं, तो 12 में क्या कहता है, तो कहता है 1 बटे में क्या कहता है 1 बटे कॉस थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या लाना है, सेक थीटा माइनस में tan थीटा लाना है। तो हम लोग किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं, तो LHS से दे देते हैं, यहाँ पर क्या हो गया LHS हो गया, और कहता है 1 बटे में क्या कहता है 1 बटे में कॉस थीटा कहता है, और प्लस में क्या कहता है tan थीटा कहता है, तो tan थीटा दे देते हैं। अब चलते हैं 1 का 1 दे दिए और बटा है तो बटा दे दिए। कॉस थीटा का क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा को क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा है ना, देख लेते हैं एक बार प्रश्न क्या कहता है, सही लिखें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पर क्या है सेक थीटा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सेक थीटा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस में क्या है tan थीटा है, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा दे सकते हैं ना, प्लस है तो प्लस दे सकते हैं, और यहाँ पर क्या है tan थीटा है ना, तो tan थीटा को यहाँ पे दे सकते हैं साइन थीटा बटे में क्या दे सकते हैं कॉस थीटा दे सकते हैं। जब यहाँ पे इतना कर लेते हैं तो आगे चलते हैं, तो 1 है तो 1 का 1 हो गया, और बटे में क्या है, तो ये दोनों इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, एलसीएम समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा जब एलसीएम हो जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा एक बार में, एक गुना होगा एक में तो एक हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, फिर कॉस से कॉस कैंसिल होगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और आगे चलते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं एक के नीचे तो कुछ नहीं तो एक है, और भागा को हम लोग गुना में लिखने के लिए क्या करते हैं ऊपर को नीचे कर देते हैं और नीचे को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो गया साइन थीटा हो गया। यहाँ पे तक तो समझ में आ गया होगा। अब जब एक गुना होगा तो कितना बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इतना ही रह जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा कंजुगेट गुना पड़ेगा। कंजुगेट गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया, और बटे में क्या है तो बटे में दे देते हैं, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस में क्या है साइन थीटा है ना, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या दे देते हैं साइन थीटा दे देते हैं, और यहाँ पर कंजुगेट गुना करते हैं क्या करते हैं 1 माइनस में साइन थीटा करते हैं, नीचे में जो प्लस में रहता है उसे माइनस में कर देते हैं और वही कंजुगेट गुना कर देते हैं। देख लीजिए ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आगे लिखते हैं तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाता है 1 माइनस में क्या होता है साइन थीटा है, तो साइन थीटा इसे हम लोग गुना करके लिख लेते हैं। और यहाँ देख लेते हैं ए प्लस बी इंटू क्या है ए माइनस बी है, ए प्लस बी यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का 1 हो गया माइनस का माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कोस थीटा का कोस थीटा हो गया, और इंटू में क्या है 1 माइनस में क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो गया, और बटे में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में चेंज होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा में होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा दे देते हैं। यहाँ पर क्या है 2 गो है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है 1 माइनस में साइन थीटा बच जाता है, और बटे में क्या बचता है कॉस थीटा बचता है। क्या बचता है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचता है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में होगा ना तो माइनस में दे देते हैं साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना। इस प्रकार से लिखते हैं, और इसके हम लोग क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। 1 बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और माइनस है तो माइनस दे देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टाइन थीटा होता है। क्या होता है टाइन थीटा होता है। इस प्रकार RHS क्या होता है प्रूव हो जाता है। इस प्रकार RHS प्रूव होता है। एक बार फिर से चलते हैं LHS में क्या कहता है 1 बटे सेक थीटा इंटू टाइन थीटा कहता है। 1 का 1 लिखते हैं, सेक थीटा को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं 1 बटे कॉस थीटा, प्लस को प्लस करते हैं, टाइन थीटा को चेंज कर देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 को 1 रहने देते हैं, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, दोनों को एलसीएम लेके एलसीएम लिए, और फिर इन दोनों को अब क्या करते हैं भागा को गुना में चेंज करने के लिए नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। इस प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं कंजुगेट गुना करते हैं। कुछ नहीं करते, जैसे जैसे एक अगला स्टेप का आता है वैसे वैसे अगला स्टेप बढ़ाते जाते हैं, और यहाँ पर क्या लाते हैं RHS हम लोग क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग 12 का सोल्यूशन कर लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 13 का सोल्यूशन करेंगे। मिटा देते हैं इसको। तेरह में क्या कहता है तो 13 का एक बार देख लेते हैं। 13 में कहता है साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में क्या कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक क्या करना है हमें दिखलाना है। तो हम लोग अब चलते हैं LHS से चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 का LHS से चलते हैं ना। तो 13 का प्रश्न संख्या 13 12 को मिटा देते हैं। 13 का हम लोग किससे चलते हैं LHS से चलते हैं। 13 ना
13 का किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं। तो 13 का LHS में क्या कहता है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस में क्या कहता है कॉस क्यूब थीटा कहता है, और बटे में क्या कहता है, बटे में कहता है साइन थीटा, प्लस में क्या कहता है कॉस थीटा कहता है, और यहाँ पर प्लस में क्या दिया हुआ है साइन थीटा, और प्लस में कॉस थीटा दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं और इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। हमें RHS में क्या लाना है, 1 लाना है, तो 1 हम लोग ला के प्रूफ कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बुक के पीछे दिया हुआ है, हर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। जितना भी फॉर्मूला दिया है आपको याद कर लेना है, सभी फॉर्मूले का यूज इसमें होने वाला है। तो साइन क्यूब प्लस में कॉस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा होता है, ए प्लस बी होता है, इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस में क्या होता है ए बी होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में क्या ए बी होता है ना, हाँ यहाँ पर क्या होता है तो ए और बी होता है। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है गुना है, यहाँ पर क्या होता है ए बी यानी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया है और बटे में क्या आता है, तो बटे में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस में क्या है कॉस थीटा है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये दोनों क्या है ब्रैकेट में, दोनों गुना में है, और ये नीचे भी कुछ नहीं, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। पूरा समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे इतना कैंसिल हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इतना का यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर क्या है प्लस है ना, तो प्लस में क्या आता है साइन थीटा इंटू में क्या आता है कॉस थीटा आता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और माइनस में क्या आता है साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा आता है, और फिर प्लस में क्या है साइन थीटा होता है, और इंटू में क्या है कॉस थीटा होता है। इस प्रकार इतना बच गया है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 आता है। और यहाँ पर देख लेते हैं माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में क्या है साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। इससे क्या होता है ये कैंसिल हो जाता है। तो कितना बचा 1 आया, यहाँ पर कितना आया 1 आया, और 1 हमें लाना था, क्या करना था RHS क्या करना था प्रूव्ड करना था। एक बार फिर से चलते हैं। तो प्रश्न में क्या कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहता है, और बटे में साइन ए प्लस क्या कहता है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और प्लस में क्या कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कि साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का फॉर्मूला तोड़ देता है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या करता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं, और प्लस में क्या दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही लिख देते हैं। और बटे में क्या था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों क्या है गुना में है। समझ में आ गया होगा। ये दोनों किस में है तो गुना में है। जब गुना में तो इससे ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। ये इतना ही पे है, इतना पे नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये इस पे है ना कि उस पे है, यानी इससे ये कैंसिल हो गया। तो इतना आप देख लेते हैं, इतना है तो इतना को ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं। जब नीचे कुछ बचा ही नहीं है तो ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं, और प्लस में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ से यहाँ पूरा कैंसिल हो जाता है। ये किस में है पूरा देख लेते हैं माइनस में, और ये पूरा प्लस में है तो कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार RHS क्या होता है प्रूव होता है। यहीं पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।